आज हम पढ़ेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम का क्या नीड है, डाइजेस्टिव सिस्टम क्यों ज़रूरी है। देखिए, हम कुछ भी खाना खाते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल चावल दाल खाया तो हमारी बॉडी जो है उसे यूटिलाइज़ नहीं करती है। हम जो भी खाते हैं उसे यूटिलाइज़ नहीं करती है, उसको सॉल्यूबल अब्जॉर्बेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देती है, जो कि ब्लड में एब्जॉर्ब करके हर जगह डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। हमारी बॉडी है, तो जब हम फूड खाते हैं तो ये फूड जो होता है ये एब्जॉर्बेबल फॉर्म में डिज़ोल्व होके हर तरफ पूरी बॉडी में चला जाता है। इससे हम लोग को एनर्जी मिलती है। कुछ फूड्स जैसे कि शुगर केन ऑलरेडी सॉल्युबल इन वाटर होते हैं, पर इनको ब्रेक डाउन करने के लिए डाइजेशन इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, डाइजेशन क्या है? डाइजेशन की डेफिनेशन: डाइजेशन इज ब्रेक डाउन ऑफ नेचुरली अकरिंग फूड मटेरियल इनटू डिफ्यूजिबल फॉर्म। एंजाइम्स बायो कैटलिस्ट होती हैं। जैसे आपने केमिस्ट्री में पढ़ा है कैटलिस्ट, वैसे ही एंजाइम्स का भी रोल होता है। ये कैटलिस्ट की तरह काम करते हैं, जो कि अल्टर करते हैं रेट को, रिएक्शन की रेट को। ये बहुत ही मेन की रोल प्ले करती है डाइजेशन में। हंड्रेड्स ऑफ एंजाइम्स हैं, हमारी बॉडी में हंड्रेड्स ऑफ एंजाइम्स हैं, और इनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ये सभी एंजाइम्स के लिए सेम होते हैं। तो देख लेते हैं एंजाइम्स की कैरेक्टरिस्टिक्स। एंजाइम एक प्रोटीन है, और ये अगर इसको हीट कर दिया जाए, अगर एंजाइम को हम लोग हीट कर देते हैं तो ये डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये प्रोटीन से बना होता है एंजाइम, तो इसको हीट करने की वजह से ये डिस्ट्रॉय हो जाता है। ये सबस्ट्रेट के ऊपर काम करता है, यानी कि ये किस पे एक्ट करेगा? अगर बॉडी में सबस्ट्रेट है तो उस पे एक्ट करेगा ये एंजाइम। ये जो है सेम एंड प्रोडक्ट बनाता है जो सबस्ट्रेट बनाता है, तो सबस्ट्रेट से ही ये एंड प्रोडक्ट बनाता है। ये रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन को अल्टर करता है। मैंने बताया कि ये केमिस्ट्री में जैसे होता है कैटलिस्ट, वैसे ही ये भी अल्टर करता है रेट ऑफ रिएक्शन को, और ये रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाता है। देखिए यहाँ लिखा है, इट इज़ अ कैटलिस्ट दैट कैन बी यूज्ड अगेन एंड अगेन, और इसको बार बार यूज़ किया जा सकता है। इसका जो टेम्परेचर है वो 35 डिग्री से 40 डिग्री के बीच का है, और इस टेम्परेचर को हमने नाम दे दिया ऑप्टिमम टेम्परेचर। चलिए अगले पेज पे चलते हैं। क्या यार, डाइजेस्टिव सिस्टम, इसको पूरा एकदम डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग। डाइजेस्टिव सिस्टम में एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होते हैं, ये दोनों हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में प्रेजेंट होते हैं। तो एलिमेंट्री कैनाल एक मस्कुलर ट्यूब है, जो कि हमारे माउथ से स्टार्ट होती है और एनस तक ख़त्म होती है। देखिए ये जो है, ये ट्यूब, ये हमारे माउथ से स्टार्ट हो रही है, और ये जाके नीचे ऐसे जाके स्मॉल इंटेस्टाइन से होके लार्ज इंटेस्टाइन में जाती है, और ये फिर जाके लास्ट में एनस तक पहुंचती है। ये जो है 9 मीटर है, इसकी जो डिस्टेंस है वो 9 मीटर है। और ये बहुत लंबी है और कॉइल्ड है। देखिए कॉइल शेप में है, देखिए कैसे। स्मॉल इंटेस्टाइन में तो सबसे ज़्यादा ये कॉइल्ड होती है। फिर लार्ज इंटेस्टाइन ग्लैंड्स। अब डाइजेस्टिव ग्लैंड्स में डाइजेस्टिव ग्लैंड क्या होते हैं? 2 लार्ज डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, द लीवर एंड पैंक्रियाज, 3 सैलिवरी ग्लैंड्स। 2 डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होते हैं जो कि बहुत बड़े होते हैं, एक तो लीवर हो गया और एक हो गया पैंक्रियाज। ठीक है, फिर 3 सैलिवरी ग्लैंड्स भी होते हैं। अब उसके बाद आया वेरियस ऑर्गन्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम्स। माउथ, पहला पार्ट है माउथ। ये है हमारा माउथ। माउथ को ओरल कैविटी कहते हैं। ये वो जगह होती है जहाँ से फूड च्यू करा जाता है और
सलाइवा के साथ मिक्स हो जाता है। इस जगह पे हम लोग फूड को च्यू करते हैं और ये सलाइवा के साथ यहाँ फूड मिक्स होता है, जिससे डाइजेशन ईजी होता है। इसके जो फ्रंट के लिमिट्स हैं वो अपर और लोअर लिप्स से बने हुए हैं। लिप्स का क्या फंक्शन है? लिप्स भी बहुत हेल्प करते हैं हमारी। पहले तो एक माउथ बंद करने में, फिर लिक्विड्स को सिप करने के लिए, बोलने में और सेंसेशंस को परसीव करने के लिए। और ये जो है हमें टेस्ट में भी मदद करते हैं। तो इसके फंक्शंस देखिए, ये एक मस्कुलर टंग जो है वो फूड को मैनिपुलेट करता है च्यूइंग और मिक्सिंग के टाइम, ठीक है। तो इसमें सलाइवा मिक्स होता है जब हम लोग च्यू करते हैं, और च्यू किससे होता है? टंग से होता है। सॉरी, इसको मैनिपुलेट कौन करता है? टंग। ये टेस्ट में हेल्प करता है, फूड पार्टिकल्स को क्लीन करता है, जो कि हमारे दांत में ऐसे, जैसे ये मान लीजिए फूड पार्टिकल है, तो अब हम लोग टंग की हेल्प से इसे हटा सकते हैं। तो इसका इसमें रोल है। और स्पीकिंग में भी, अगर हमारे पास जीभ ना हो तो हम बोल नहीं सकते। फिर अगले पेज पे ये कुछ फंक्शन है टीथ के। जो टीथ है वो बहुत ही स्पेशल रोल प्ले करता है। ये जो है कट और ब्रेक करने का काम करता है फूड को स्मॉलर बिट्स में। स्मॉलर साइज बिट्स में रिलेटिवली लार्जर सरफेस एरिया होता है एंजाइम्स को एक्ट करने के लिए बेटर डाइजेशन में। मतलब क्या है? जैसे हमारा टीथ है, अगर हमारे पास टीथ ना हो तो हमारे जो फूड पार्टिकल्स है वो छोटे छोटे टुकड़ों में नहीं टूटेंगे और उससे डाइजेशन अच्छे से नहीं हो पाएगा प्रॉपर। तो टीथ बहुत मेन रोल प्ले करते हैं डाइजेशन में। टीथ हमारी फेशियल ब्यूटी को भी ऐड करते हैं। अगर किसी के दांत ना हो तो वो कैसा दिखेगा? तो ये हेल्प करता है फेशियल ब्यूटी में भी। एन एडल्ट ह्यूमन नॉर्मली हैज 32 है। जो एडल्ट ह्यूमन होता है उसकी 32 दांत होते हैं, तभी तो बोलते 32C। टीथ्स जो हैं डिफरेंट शेप्स में होते हैं और डिफरेंट फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। पहला है इंसिजर्स। इंसिजर पहले के 4 दांत इंसिजर्स कहलाते हैं। ईच जॉ के बीच में, सेंटर के जॉ में, हमारा जॉ होता है ऊपर और नीचे, तो ये सेंटर में 4 दांत पाए जाते हैं। इनको हमने नाम दिया इंसिजर्स। इनका काम होता है बाइटिंग और कटिंग। इनकी जो एजेस होती है बहुत ही ब्रॉड होती हैं और शार्प होती हैं, ताकि ये बाइट और कट कर सके। कैनाइन्स आर वन ऑन ईदर साइड ऑफ द इंसिजर्स इन वन ईच जॉ। These are conical sharply pointed for holding and tearing the food. ये कॉनिकल होते हैं कुछ इस टाइप के और शार्पली पॉइंटेड होते हैं ताकि ये होल्ड करके टीयर कर सकते फूड को। प्रीमोलर्स 2 सेट ऑफ टीथ हैं दोनों साइड के बीच में हमारे जॉ में, और ये कैनाइन्स के जस्ट बगल में होते हैं। ईच प्रीमोलर, हर एक प्रीमोलर के पास 2 हिल लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, या फिर इन्हें कस्प्स कहते हैं, और इन्हें हम बाइक की स्पीड कहते हैं। मोलर्स लास्ट 3 टीथ होती हैं। लास्ट की जो 3 दांत होते हैं दोनों जॉज में, उन्हें हमने नाम दिया है मोलर्स। लास्ट मोलर ऑफ ईच साइड, हर एक लास्ट वाले मोलर को विजडम टूथ कहते हैं। विजडम टूथ इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये अबाउट 70 to 20 ईयर्स में के एज में आते हैं, इसलिए इसका नाम विजडम टूथ है। और हमें पता है कि 17 से 20 के बीच हम मैच्योर हो गए होते हैं, तो इसलिए ये विजडम टीथ 17 से 20 ईयर्स के बीच में आता है। अब टूथ का स्ट्रक्चर, टूथ का जनरल स्ट्रक्चर सेम होता है। हर एक टूथ क्राउन कंसिस्ट करता है। और क्राउन किसे कहते हैं? जो गम के ऊपर का होता है पार्ट। रूट कप लाइक सॉकेट होता है जॉ बोन का, जिससे कि टीथ जो है वो जुड़ा होता है। नेक एक स्लाइट कंस्ट्रक्शन है
रूट और क्राउन के बीच का। रुके देखते हैं। देखिए ये है हमारा इनेमल, अभी आगे आएगा। फिर ये है क्राउन, ये वाला पार्ट क्राउन है। ये देखिए ये यहाँ पे नेक है, इधर रूट्स हैं। रूट्स के कारण ये हमारा जो टीथ है ये यहाँ पे ऐसे खड़ा हुआ है। ठीक है, अगले पेज पे चलते हैं। वर्टिकल सेक्शंस में टूथ फॉलोइंग पार्ट्स को शो करता है। इनेमल मटेरियल है जो कि क्राउन को कवर करता है। देखिए ये इनेमल है और ये क्राउन को कवर करने में हेल्प करता है। ये हार्डेस्ट सब्सटेंस है इन द बॉडी। जो हार्डेस्ट सब्सटेंस है वो है इनेमल। इनेमल जो है हमारा हार्डेस्ट सब्सटेंस है। डेंटाइन ये टूथ के बल को फॉर्म करता है। ये हार्डर होता है, बोन से भी हार्ड होता है, पर इनेमल से कम हार्ड होता है। इसके पास माइन्यूट कैनाल्स होती हैं जिसके थ्रू स्ट्रैंड्स ऑफ साइटोप्लाज्म ऑफ सेल इन पल्प कैविटी रन करते हैं। सीमेंट क्या है? ये एक बोन लाइक स्ट्रक्चर है जो कि रूट की पोजीशन को फिक्स और कवर करके रखता है। देखिए मैंने बताया कि ये जो रूट्स हैं ये इसको खड़ा रखते हैं, यानी कि इसको फिक्स जगह पे रखते हैं, वरना हमारा दांत गिर जाता। पल्प इज़ द सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू। पल्प एक सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू है जो कि हमारे सेंट्रल स्पेस ऑफ टूथ में लोकेटेड होता है। इसमें सलाइवा इज एक्सक्रीटेड बाय 3 पेयर्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स। 3 सलाइवरी ग्लैंड्स के पेयर से सलाइवा सेक्रीट होता है। पहला है पैराटिड ग्लैंड्स। ये हमारे कान के जस्ट फ्रंट और बीनीथ पाए जाते हैं। सब मैंडिबुलर ग्लैंड्स इनर साइड ऑफ द लोअर जॉ। सब न्यूगुलर ग्लैंड्स ये हमारे टंग के नीचे पाए जाते हैं। सलाइवा बहुत ही एसिडिक होता है, स्लाइटली एसिडिक होता है, जिसमें 99% वाटर होता है और सॉल्ट्स और म्यूकस होता है। और इसमें एक सलाइवरी ग्लैंड प्रेजेंट होता है जिसका नाम है पाइटिलीन। तो सलाइवा के क्या क्या कंपोनेंट्स हैं? वाटर, सॉल्ट, म्यूकस, एंजाइम। और ये स्लाइटली एसिडिक होता है जिसकी वैल्यू पीएच की होती है 6.8। फिर आगे चलते हैं। सलाइवा के फंक्शंस। ये हमारी जो इनर लाइनिंग है उसको मॉइस्चराइज करता है और लुब्रिकेट करता है। जो हमारा माउथ की कैविटी है उसमें जो इनर लाइनिंग्स है उनको मॉइस्ट और लुब्रिकेट करता है और फैसिलिटेट करता है इन स्पीकिंग एंड स्वेलिंग। जल सलाइवा है वो फूड को लुब्रिकेट और मॉइस्चन करता है ताकि हमारी जो फूड है वो अच्छे से स्वेलो हो सके, इजीली स्वेलो हो सके। ये एक सॉल्वेंट की तरह काम करता है जो कि फूड पार्टिकल्स में डिज़ोल्व होके हमें टेस्ट बड्स ऑफ द टंग को स्टिमुलेट करते हैं। फूड पार्टिकल्स को स्टिक करने में हेल्प करता है और बोलस फॉर्म करता है। हमारा टंग है, जब हम लोग खाना खाते हैं तो ये बॉल लाइक फूड को बॉल की तरह बना देता है, जिसे नाम दे देते बोलस कहा जाता है। और फिर ये इस मांस को, इस बॉल को हम लोग सॉलो कर जाते हैं। फिर सलाइवा क्या करता है? ये माउथ को क्लीन करता है और डर्म्स को डिस्ट्रॉय करता है। स्वेलिंग और पैरास्टिलिस। स्वेलिंग में सेवरल स्टिमुलेनियस एक्शंस होते हैं। ओइसोफेगस। ओइसोफेगस ट्यूब है। ओइसोफेगस एक ट्यूब है जो कि सिंपली फूड को कंडक्ट करता है थ्रोट से स्टमक तक।
ये पास करता है थ्रू डायफ्राम। स्टमक एक इलास्टिक बैग है, डायफ्राम के बेलो लोकेटेड रहता है। तो स्टमक की लोकेशन कहाँ है, वो डायफ्राम के जस्ट नीचे पाया जाता है। गैस्ट्रिक जूस इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक से सेक्रीट होती है। ये कलरलेस हाईली एसिडिक लिक्विड होती है जिसमें वाटर कंटेन करता है। कुछ सॉल्ट्स होते हैं, HCl होता है, और एक एंजाइम जिसे हम पेप्सिन कहते हैं। HCl के दो फंक्शंस हैं, एक तो ये जर्म्स को मारता है और दूसरा पेप्सिन को एक्टिवेट करता है ताकि ये प्रोटीन्स पर एक्ट कर सके। फिर आगे आता है स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन एक ट्यूब है जो कि 7 मीटर लंबी है और 2.5 सेंटीमीटर वाइड है। ये कॉइल्ड अप है, लाइक फोल्डेड इन द एब्डोमेन। ये कॉइल्ड स्ट्रक्चर की होती है कुछ, और एब्डोमेन में फोल्डेड रहती है। इसके 3 सब रीजन्स है। पहला है ड्यूडेनम। ये स्टमक के शॉर्ट अपर पार्ट का हिस्सा है। ड्यूडेनम मतलब होता है 12, दैट इज 12 फिंगर विड्थ इन लेंथ। कॉमन बाइल डक्ट ओपन इनटू दिस पार्ट। जो कॉमन बाइल डक्ट है वो इस पार्ट में खुलता है। फिर आता है दूसरा जेजिनम। जेजिनम शॉर्ट रीजन है और ये जो है 2 मीटर है। जेजिनम का मीनिंग होता है खाली, क्योंकि ये ज़्यादातर खाली रहता है। इलियम 4 मीटर लंबा होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन दोनों का शो करता है। ये 2 डाइजेस्टिव जूसेस को सर्व करता है। पहला है बाइल और दूसरा पैंक्रेटिक जूस, जो कि डोडेनम में प्रेजेंट होता है। बाइल एक येलोइश ग्रीन वाटरी फ्लूइड होता है जो कि लीवर में प्रोड्यूस होता है, और ये हेपेटिक डक्ट के थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है। बाइल का जो कलर है वो कुछ पिगमेंट्स की वजह से होता है, जो कि डेड और वर्न आउट रेड ब्लड सेल्स के ब्रेकडाउन की वजह से प्रोड्यूस होते हैं। पैंक्रेटिक जूस ये एक वाइटिश ग्लैंड में प्रोड्यूस होता है जिसका नाम है पैंक्रियाज। ये स्टमक के बिहाइंड प्रेजेंट होते हैं। पैंक्रेटिक डक्ट ओपन करता है ड्यूडेनम में एक अपर्चर के थ्रू। बाइल डक्ट की तरह ये दिखता है थोड़ा। पैंक्रेटिक जूस में 3 टाइप के एंजाइम्स होते हैं। पहला है एमाइलोप्सिन। ये लेफ्ट ओवर स्टार्च को मेल्टोस में डाइजेस्ट करता है, यानी कि स्टार्च जो है वो लेफ्ट ओवर हो जाता है तो उसको माल्टोस में कन्वर्ट करता है। ट्राइप्सिन प्रोटीन पे एक्ट करती है जो कि बची हुई है, और पॉलीपेप्टिड्स में, ताकि ये स्मॉलर पेप्टाइड्स और अमीनो एसिड को प्रोड्यूस कर सके। स्टेप्सिन एक इम्यूल्सिफाइड फैट है जो कि फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में स्प्लिट कर देता है। लार्ज इंटेस्टाइन 1.5 मीटर लंबा है। मतलब इसके पास 3 पार्ट्स हैं। पहला है कैकम। ये एक स्मॉल ब्लाइंड पाउच है जो कि स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन के जंक्शन पे सिचुएटेड है। ये जो वर्मी अपेंडिक्स यहाँ लिखा है वो एक फंक्शनल ऑर्गन होता है। कोलन
ब्रॉड होता है इलियम से, और उससे 1 मीटर बड़ा होता है। ये एब्डोमेन को राइट से पास करता है और लेफ्ट में क्रॉस कर जाता है स्टमक के बेलो। रेक्टम एक लास्ट पार्ट है जो कि 15 सेंटीमीटर लंबा है और एनस पे खुलता है। एनस के पास सर्कुलर मसल्स हैं जो कि उसे क्लोज रखती हैं जब वो बोवेल्स के थ्रू पास होते हैं। फंक्शंस: लार्ज इंटेस्टाइन सिक्रीट करता है, कोई भी एंजाइम नहीं सिक्रीट करता है। ये बहुत ज़्यादा वाटर को एब्जॉर्ब करता है पर बहुत लिटिल वाटर डाइजेस्ट होता है, और इसमें अनडाइजेस्टेड मटेरियल होता है। अनडाइजेस्टिव रिमेन्स ऑफ फूड को एक्सप्लूशन करना एलिमेंट्री कैनाल से, उसे हमने नाम दे दिया डिफेकेशन। फीसेस नॉर्मली 75% वाटर 25% सॉलिड मैटर से बनी हुई होती हैं, जिसमें डेड बैक्टीरिया, फैट, प्रोटीन और रफेज होते हैं। अब आता है एसिमिलेशन ऑफ फूड। फूड का एसिमिलेशन क्या है? एब्जॉर्ब्ड डाइजेस्टेड फूड का कन्वर्जन बॉडी में, इसको नाम दे दिया एसिमिलेशन। लीवर एक्सेस ग्लूकोज को इंसॉल्युबल ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है जो कि टेम्परली स्टोर किया जा सकता है, और इसे नाम दे दिया गया ग्लाइकोजेनेसिस। और जब ज़रूरत पड़ती है ग्लूकोज की तो लीवर ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है, और इस प्रोसेस को नाम दिया गया ग्लाइकोजेनेलिसिस। अमीनो एसिड्स स्टोर नहीं किए जा सकते। अमीनो एसिड का एक्सेस ब्रेक डाउन कर दिया जाता है लीवर के थ्रू, और इसे नाम दिया गया डी एमिनेशन। इसमें नाइट्रोजन कंटेनिंग अमीनो ग्रुप जो है वो रिमूव हो जाता है और यूरिया में कन्वर्ट हो जाता है, और इसको एक्सक्रीट कर दी जाती है एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स के थ्रू, और रिमेनिंग पार्ट जो है वो ग्लूकोज बनाता है जो कि यूटिलाइज किया जा सकता है। फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल गट के थ्रू एब्जॉर्ब हो जाते हैं और ट्रांसपोर्ट कर दिए जाते हैं इंटेंशनल विली और लिम्फेटिक सिस्टम के थ्रू। फिर आगे चलते हैं अगले पेज पे। लीवर एक लार्जेस्ट ग्लैंड है बॉडी का, जिसका वजन 1500 ग्राम है। ये रेडिश ब्राउन ऑर्गन होता है और ये अपर राइट साइड ऑफ द एब्डोमेन में पाया जाता है। थैंक यू एवरीवन। सब्सक्राइब एंड शेयर।